देश के अलग अलग राज्यों में इन दिनों इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के मामले लगातार पैर पसार रही हैं। तेज बुखार, शरीर में भयानक दर्द और लगातार खांसी से लोग बेहाल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बार संक्रमण का असर काफी गहरा है और मरीजों का बुखार अचानक से 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच रहा है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। इन्फ्लुएंजा के अलग अलग प्रदेशों में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहां पर कितने मामले अब तक H1N1 के सामने आए तो वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। 2308 मामले सामने आए हैं दिल्ली में। कर्नाटक की बात करें तो करीब 4200 मामले सामने आए हैं। केरलम की बात करते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा 7420 मामले अब तक H1N1 के सामने आ चुके हैं। तो वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी स्वाइन फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में हॉस्पिटल में उनकी देखरेख चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जानकारी के मुताबिक अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें तो फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती हैं किरोड़ी लाल मीणा और मेडिकल ICU के बेड नंबर 2 पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में है एतिहाद बेड नंबर 2 वाला ICU ब्लॉक आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। संक्रमण को देखते हुए अस्पताल में विशेष सावधानी बरती जा रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो इस वक्त स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं और फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। कई राज्य इस वक्त H1N1 की चपेट में है। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने के बाद में किरोड़ी लाल मीणा का स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में है। ICU वार्ड में उन्हें रखा गया है और डॉक्टर्स लगातार 24 घंटे उन पर नजर भी बनाए हुए हैं। उनके हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने के बीच राजस्थान में संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू के कितने मामले सामने आए तो अगस्त के पहले 15 दिनों में 129 केस सामने आए थे स्वाइन फ्लू के। पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 16 मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार मामले कुछ ज्यादा हैं। एक साल में करीब 8 गुना बढ़े हैं ये मामले। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है। जानकारी के मुताबिक इन्फ्लुएंजा और कोविड के लक्षण कई बार एक जैसे होते हैं और इसीलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर दोनों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक फ्लू और सांस से जुड़ी दूसरी बीमारियों का गंभीर असर कुछ लोगों पर ज्यादा हो सकता है। इनमें खास तौर पर किन पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है तो वो आपको बता दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा खतरा है इस वायरस से। पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। डायबिटीज के मरीज अधिक सतर्क रहें। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भी इससे खतरा है। अंग प्रत्यारोपण करा चुके मरीज भी सावधानी बरतें। इसके अलावा इम्यूनो पेशेंट दवा लेने वालों को भी ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया, यानी कि विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से आपको सलाह दी गई है। अगर आपकी कोई दवा चल रही है, आप पहले किसी बीमारी की चपेट में हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हाई BP यानी कि हाइपरटेंशन वाले लोग ज्यादा सावधान रहें। इसके अलावा क्रॉनिक लंग डिजीज के मरीजों को ज्यादा खतरा है। किडनी की बीमारी वाले मरीज भी सतर्क रहें। ज्यादा मोटापे वाले लोगों में भी इसका खतरा ज्यादा देखने को मिल सकता है, इसीलिए विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और ऐसे लोगों को लक्षण नजर आने पर लापरवाही नहीं करनी। सबसे पहले अपना टेस्ट करवाना है और टेस्ट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं स्वाइन फ्लू के लिए, वहां पर जाकर आप एडमिट होइए, क्योंकि ऐसे लोगों में संक्रमण होने पर बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और इसीलिए लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जल्द संपर्क करना जरूरी है। कौन कौन से लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है? सबसे पहला लक्षण, अगर बुखार आ रहा है, दवा खा रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। ज्यादा थकान अगर आप महसूस कर रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द रह रहा है, सिरदर्द लगातार हो रहा है, गले में खराश है, खांसी है, ठंड या फिर कपकपी लग रही है, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, अपना टेस्ट करवाना है और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर्स की निगरानी में ही अपना इलाज शुरू करवाना है। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक स्ट्रेन है जिसे बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। हालांकि H1N1 के लिए यह नाम पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। इन्फ्लुएंजा के वायरस समय के साथ में बदलता रहता है और इसके छोटे बदलाव को एंटोजेनिक ड्रिफ्ट और बड़े बदलाव को एंटीजेनिक शिफ्ट कहा जाता है।
इसी वजह से फ्लू की वैक्सीन में समय समय पर बदलाव किया जाता है ताकि फैल रहे वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिल सके। अब सामान्य लक्षण इसके क्या हैं, दोनों के, H1N1 के और सामान्य फ्लू के। तो अगर बात की जाए H1N1 की तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसे कहा जाता है। कारण सामान्य फ्लू अलग अलग तरह के वायरस से होता है। इसके अलावा बात की जाए इसी वजह से ये अलग है। लक्षण की बात करते हैं तो H1N1 के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार आपको आएगा, बदन दर्द होगा, आपकी सांस फूलेगी। सामान्य फ्लू में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, हल्के लक्षण रहते हैं, बुखार आपको होता है तो आप दवा खाते हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन H1N1 पे आपका बुखार नहीं उतरता है। रिस्क ज्यादा रहता है H1N1 में, सामान्य फ्लू में इतना रिस्क नहीं रहता है, टेस्ट की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन H1N1 के लिए आपको RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी है। रिकवरी में कितना समय लगता है? 10 से 12 दिन का समय लग जाता है H1N1 में। सामान्य फ्लू किसी किसी का 2-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन का समय लगता है। दवा आप अगर हर रोज खाते हैं तो वो सामान्य फ्लू आपका उतर जाता है, लेकिन अगर आपको H1N1 है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और साथ ही साथ अगर आपके अंदर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं, उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल ये विशेष सावधानी आपको इस वक्त बरतनी है।